तो एपिसोड 10 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो गॉब्लिन गिल्ड लीडर लियो रेमन के ऊपर अटैक कर देता है, बट लियो उसका पंच को ब्लॉक कर देता है और ये देखकर गॉब्लिन लीडर सरप्राइज हो जाता है और फिर लियो उसको उठाकर जहाँ पर शिवू खड़ा होता है वहाँ पर फेंक देता है। और ये देखकर शिवू स्माइल करते हुए अपना मन में बोलता है, यार मैं परेशान हो गया क्योंकि मेरे पास इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर हम लोग देखते हैं गॉब्लिन गिल्ड लीडर को जमीन पर गिरा हुआ देखकर उसके टीम मेंबर आपस में बोल रहे होते हैं, यार इसने तो चॉइस योजिन जैसे एस रैंक प्लेयर को ग्राउंड में पटक दिया, वो भी सबके सामने। फिर एक बंदा बोलता है वो जरूर इस काल कोठरी का बॉस होगा। फिर एक बंदा बोलता है ग्रुप 2 जाओ और बॉस की कंडीशन को कंफर्म करो और इस काल कोठरी के बॉस को ब्लॉक करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ पर आसपास का माहौल खराब हो जाएगा। फिर लियो बोलता है ब्रदर ये मीनिंगलेस फाइट को बंद करो और मैं तुम लोगों से फाइट करना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो रेमन सैड हो जाएगी। फिर शिवू अपना सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, हे भगवान लियो तुम सचमुच सेमलेस हो, तुमने मेरे अपीयरेंस में एक एस रैंकर को ग्राउंड में प्लांटेड कर दिया। यार अब मुझे टीम लीडर किम के लिए बहुत सैड फील हो रहा है। फिर लियो शिवू के सामने झुकते हुए बोलता है, योर हॉलीनेस मैं रेमन का एक लॉयल सर्वेंट हूँ और डॉक्टर इन रिसर्च सोसाइटी का हेड हूँ लियो रूमिन द बिशप ऑफ सेकेंड चर्च, और हॉलीनेस पॉप को रेमन का फर्स्ट एपोस्टाइल के तरफ से नमस्कार। फिर शिवू सरप्राइज होते हुए बोलता है, तुमने कोरियन लैंग्वेज कब सीखा? फिर लियो बोलता है, यह एक फेवर है जो ग्रेट रेमन ने मुझ पर किया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि इस ब्यूटीफुल लैंग्वेज का यूज ब्यूटीफुल वर्ड को स्प्रेड करने के लिए करो। फिर शिवू अपना मन में बोलता है वो यूजलेसली डिटेल्ड है। फिर शिवू उससे पूछता है, तुम यहाँ पर पहुँचते ही क्या कर रहे हो? क्या तुम देख रहे हो कि तुमने यहाँ पर क्या किया है? यह एक क्रेजी एक्सीडेंट है। फिर लियो गॉब्लिन लीडर के बारे में बोलता है, वो इतना डेंजरस पर्सन था कि हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। फिर शिवू गुस्सा होते हुए बोलता, नहीं तुम्हें मेरे सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए था क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ और तुमने यहाँ पर आते साथ ही इतना कुछ कर दिया, अब मैं टीम लीडर किम को कैसे फेस करूँगा। फिर शिवू अचानक से सरप्राइज हो जाता है, वो देखता है कि लियो फाइट करने के लिए फिर से रेडी हो रहा होता है। फिर हम लोग सियोजिन को देखते हैं जो ग्राउंड में लैंड होता है सुपर हीरो पोज में। फिर हम लोगों को रिलीजियस ऑर्डर आर्क बिशप के बारे में बताया जाता है कि जो लोग आर्क बिशप से होते हैं उन्हें डॉक्ट्रिन के लिए फेथफुल होना चाहिए और दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते हुए नोबल कैरेक्टर रखना चाहिए, और यह एक ऑनरेबल पोजीशन है जिस तक कोई भी आदमी सिर्फ इस प्रोसेस से गुजरने और लोगों के थ्रू वर्शिप होने के बाद ही पहुंच सकता है। और इनमें 2 आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है बैटल प्रीस्ट और सेकंड है द हॉली नाइट। और लियो बैटल प्रीस्ट का लीडर है और वो एक हीरो था जिसने डीमंस के अगेंस्ट काउंटलेस टाइम बैटल में विक्ट्री दिलाया था। फिर लियो शिवू से बोलता, हॉलीनेस आप थोड़ा साइड हट जाइए, आपको ऐसे किसी चीज पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शिवू बोलता, अरे लियो तुम चुप रहो। फिर वह सियोजिन से बोलता, मैं तुम्हें पहले से इन्फॉर्म ना करने के लिए माफी चाहता हूँ। फिर सियोजिन बोलता है, किम शिवू तुम एक सेकंड के लिए थोड़ा साइड हट जाओ क्योंकि चीजें मजेदार होने वाली, इसीलिए मुझे ब्लॉक मत करना। फिर शिवू चिल्लाते हुए बोलता है, यह हमारे ऑर्डर में एक बिशप है, मुझे लगता है कि यह तुम्हारे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर सियोजिन बोलता है, किम शिवू मुझे पता है ये मॉन्स्टर जैसा कमीना कोई एनिमी नहीं है, बट एक आदमी का ड्रीम उन लोगों का सामना करके पूरा होता है जो स्ट्रांग होते हैं। फिर शिवू बोलता है, क्या? फिर सियोजिन बोलता है, मेरा मतलब है कि कभी कभी सपने तुम्हारे लाइफ से भी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। फिर शिवू बोलता है, क्या ये पागल हो गया है क्या? फिर लियो बोलता है, हाँ ड्रीम क्या बढ़िया वर्ड है। फिर लियो सियोजिन से बोलता है, तुम्हारे जैसे वॉरियर को अर्थ पर देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर वह शिवू से बोलता है, यदि हॉलीनेस आपकी परमिशन हो तो मुझे अर्थ के एक वॉरियर को ग्रेट रेमन की पावर दिखा सकता हूँ। फिर शिवू सरप्राइज होते हुए बोलता, अरे नहीं, क्या अब तुम भी पागल हो गए हो? फिर सियोजिन उसके तरफ पूरा स्पीड से आते हुए बोलता, हम अब बच्चे नहीं हैं तो हमें लड़ने के लिए परमिशन की क्या जरूरत है। फिर सियोजिन उन दोनों के अराउंड सर्कल में दौड़ने लगता है और हंसते हुए बोलता है, यार ये कितना फनी है। फिर शिवू का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और स्माइल करने लगता है और फिर तभी शिवू सियोजिन का कॉलर पकड़ लेता है। फिर वो लियो का भी कॉलर पकड़ लेता है और फिर वो उन दोनों को पूरा पावर के साथ कसकर ग्राउंड में पटक देता है और उन दोनों से बोलता है, तो अब बताओ तुम्हारे ड्रीम्स का टेस्ट कैसा है। फिर हम सभी लोग देखते हैं कि उन दोनों का पैर जमीन से बाहर निकला हुआ होता है। फिर तभी वहां पर स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, चाउस गेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है और क्विस्ट ग्रिड कंप्लीट हो गया है और तुम्हें लियो रूमिन रिवॉर्ड रिसीव्ड हुआ है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग टीम लीडर किम को देखते हैं जो वहां पर आ चुका होता है और वह डर के मारे अपना फेस को छिपाते हुए शिवू से बोलता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम चॉइस सियोजिन से बात करने जा रहे हो? फिर शिवू बोलता है, मैंने बात करने की बहुत ट्राई की थी इन लोगों से, बट ये लोग समझ ही नहीं रहे थे। फिर सियोजिन का हंसते हुए आवाज आता है जो बोल रहा होता है, फाइन ब्रो कोई बात नहीं। फिर टीम लीडर किम बोलता है, खैर चलो मान लेता हूँ कि आज जो हुआ वो कभी हुआ ही नहीं और इस गेट से जो भी कुछ आएगा वो गॉब्लिन गिल्ड को जाएगा, तो क्या तुम दोनों इससे एग्री हो? फिर सियोजिन हंसते हुए बोलता है, इट्स ओके, 2 आदमियों को एक दूसरे को कुछ बार मारना ठीक है। फिर शिवू बोलता है, 2 हिट के साथ तुम ए रिंग गेट को क्लियर कर सकते हो।
फिर सियोजिन शिवू से बोलता है, मैं चॉय सियोजिन किम शिवू को कुछ ऑफर करना चाहता हूँ, तो बताओ गॉब्लिन गिल्ड के बीच एलायंस कैसा होता है और रेमन ऑर्डर साउंड। फिर शिवू बोलता है, एलायंस एग्रीमेंट यह कोई गिल्ड नहीं है बल्कि यह एक रिलीजियस ऑर्डर है। फिर सियोजिन बोलता है, तुम एक रिलीजियस ऑर्डर हो जिसमें 2 अवेकन लोग हैं जो एक एस रैंक वाले को भी हरा सकता है, तो तुम यह मत भूलना कि बहुत सी आंखें तुम पर है शिवू, और इसका एडिशनली कुछ पहले से ही चल रहा है। फिर सियोजिन कार में बैठकर जाते हुए स्माइल करता है और बोलता है, आज काफ़ी समय बाद पहली बार तुम दोनों की वजह से मुझे कुछ बर्निंग पैशन फील हुआ है, तो तुम्हें एलायंस के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो। फिर सियोजिन कार से वहां से जाने लगता है और वह चिल्लाकर बोलता है, मैं चॉय सियोजिन अब चलता हूँ, और यह बोलने के बाद वह हंसने लगता है। फिर टीम लीडर किम शिवू से बोलता है, हम लियो को अवेकन पीपल के रूप में रजिस्टर करना शुरू करेंगे और उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे शिवू, तो तुम भी कुछ दिनों के लिए लीव ले सकते हो। फिर शिवू बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे इनकन्वीनियंस का रीज़न बनता हूँ। फिर टीम लीडर किम अपनी खुशी की आंसू को पोंछते हुए बोलता है, थैंक यू इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए। फिर शिवू अपना मन ही मन में बोलता है, जब मैं कुछ पैसा कमा लूंगा तो मुझे टीम लीडर किम के लिए कुछ सप्लीमेंट खरीदना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शिवू का घर का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं डिनर करने के लिए। फिर लियो बोलता है, थैंक यू फॉर द फूड, और फिर वो डिनर को देखकर पूरा खुश होते हुए बोलता है, ग्लूटेनियस राइस जो चीवी है और शानदार है, और सोयाबीन स्टीव के साथ जिसमें बहुत सारे कंट्री साइड सोयाबीन पेस्ट है और चिकन स्क्वैश और टोफू भी है, और ग्रैंडमा फिश की फिलेट को पैन में हल्का फ्राई किया हुआ सोया सॉस और स्लाइस्ड पेपर के साथ, और साथ ही रिफ्रेशिंग फ्रेश और क्रंची व्हाइट किमची। ओ यार ये बहुत बढ़िया है, डिनर के लिए थैंक यू सो मच। फिर इनवुक स्माइल करते हुए बोलता, अरे कोई बात नहीं, डिनर करो। फिर इनवुक धीरे से लियो को बोलता, अगर मुझे पता होता कि यह मिशनरी सीधे मेरे यहाँ आएगा तो क्या यह बेहतर नहीं होता कि मैं सिर्फ मटन मंगवाता, और फर्स्ट मीटिंग के लिए एक फॉरेन सूप और उसके ऊपर हार्डकोर कोरियन सोयाबीन स्ट्यू। फिर लियो बोलता, यह एक दावत है और इस बार यह व्हाइट किमची, इसकी स्मेल बहुत खूबसूरत है, और मैंने तुम्हारे बारे में हॉलीनेस से बहुत कुछ सुना है कि जिसमें यह भी इंक्लूडेड है कि तुम एक बहुत ही अच्छे कुक हो। फिर इनवुक बोलता है, ओह थैंक यू। फिर शिवू की सिस्टर बोलती है, लियो सच में इनवुक बहुत ही अच्छा कुक है, और क्या तुमने मेरे बारे में भी बहुत कुछ सुना है, बट लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। फिर लियो बोलता, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ सुना है, वो हमेशा बोला करते थे कि उसकी एक बहुत ही प्यारी छोटी सिस्टर है। फिर इनवुक बोलता, तुम बहुत लंबे और अच्छे दिख रहे हो। फिर लियो बोलता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ सियोन। फिर शिवू अपना मन में बोलता है, जब बात लियो की बॉडी की आती है तो इनवुक जैसा रिएक्शन तो समझ में आता है, लेकिन सियोन मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा शांत दिख रही है। फिर लियो जैसे ही सूप का एक सिप लेता है वो जोर से चिल्लाते बोलता, और रेमन ये फूड बहुत ही टेस्टी है। फिर वो इनवुक से बोलता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है इनवुक, तुम्हारा कुकिंग सबसे बेस्ट है, क्या मैं बाद में तुमसे खाना बनाना सीख सकता हूँ। और ये सुनने के बाद इनवुक सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, क्या सच्ची में। फिर वह हंसते हुए लियो से बोलता है, यार ये कितनी रिलीफ वाली बात है, अभी तुम पहले ये खा लो फिर मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, क्योंकि मैं कोरियन फूड बनाने में बहुत अच्छा हूँ। अच्छा तुम्हें क्या पसंद है, मीट फिश वेजिटेबल, क्योंकि मैं सभी तरह का स्ट्यू बनाना जानता हूँ। फिर लियो बोलता है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। फिर हम लोग शिवू को देखते हैं जो स्माइल करते हुए अपना मन ही मन में बोल रहा होता है, ईडन और कोरिया से मेरी फैमिली की मुलाकात हुई है, और यह बहुत रियल लगता है क्योंकि कोरिया में रहने के लिए जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसलिए लियो ने ग्रैंडमा के खाली रूम में रहने का डिसाइड किया है। और मैंने परमिशन लेने के लिए ग्रैंडमा को कॉल किया था तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अमेरिका में एक फ्रेंड बना लिया है, इसीलिए वो कुछ टाइम तक वहीं पर रहेगी। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग एक डिवाइन नेकलेस देखते हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि एक मेमोरेबल पिस्ता कलर के जेम से सजी एक नेकलेस या रिप्रेजेंटेटिव हॉली रिलिक में से एक है जिसे रेमन ने पर्सनली ब्लेस्ड किया हो। और फिर हम लोग वो नेकलेस को शिवू के हाथ में देखते हैं जिसे देखते हुए अपना मन ही मन में सोचता है ये हॉली रिलिक है जिसे लियो अर्थ पर लाया था, और लियो के थ्रू से मुझे यह देने का रेमन का इरादा मुझे समझ में आ गया है। और फिर उसके सामने स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है मेन क्वेस्ट एक्सपेंड द कांग्रेशन के बारे में, और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रिवील करो एक्सपेंड द कांग्रेशन श्राइन, और इसका टाइप है मैन, और इसका डिस्क्रिप्शन है तुमने ईडन से आए एक मिशनरी के थ्रू से गॉडेस के पावर से एक न्यू हॉली रिलिक गेन किया है तो तुम्हारे लिए न्यू गोल अपेयर हुआ है। फिर हमें दूसरे स्टेटस विंडो में बताया जाता है कि पॉप प्लीज उन लोगों के लिए एक श्राइन कंस्ट्रक्ट करो जो इस ऑर्डर के बिलीवर्स बन गए हैं, और एक श्राइन बिलीवर्स के प्रीसियस बिलीव का घर है जहां पर वो मिलकर अपने बिलीवर्स को बिल्ड कर सकते हैं, और जब तुम इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड में 500 डीपी मिलेगा। और ये सुनने के बाद शिवू स्माइल करते हुए बोलता है कंस्ट्रक्ट अ श्राइन, फाइनली अब वो टाइम आ गया है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।